सच्चा बालक, तो सच्चा पाठ जो है, सच्चा बालक, उस पाठ में कौन सी कहानी थी? सच्चा बालक में कौन सा वर्णन था? सच्चा बालक, बराबर। वो किसकी कहानी थी? अब्दुल कादिर की। अब्दुल कादिर की, वेरी गुड। तो उस कहानी में क्या क्या था और उस इसके द्वारा कहानी में हमें क्या बताया गया है? उसके बारे में हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसा उस कहानी में क्या आया? अब्दुल का अपना। मैं यहाँ पर देखो चित्र रखती हूँ, आप अच्छी तरह से मुझे पाठ का वर्णन करना, पूरे पाठ का, ठीक है? ओके। क्या? यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे फिर रहा है? मैंने 2 मिनट और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उससे मैंने कुछ नाम दिया था एक आपको। एक बड़ा सा काफिला बगदाद जा रहा था। उस वेरी पर गुड। गुंडा टूट पड़े, लूटमार करने लगे। वेरी गुड। फिर एक लड़का मिला, उसके उसने मिला कि था? उस एक लड़का था। वह वो एक और, गुंडे ने एक लड़का था। वह लड़का क्या कर रहा था पहले तो? वह चुपचाप खड़ा क्या देख हाँ, रहा था? चुपचाप खड़ा देख रहा था कि गुंडे लूट मार करते हैं। फिर एक गुंडा यहाँ पर मैंने एक शब्द किया डाकू कि गुंडे शब्द डाक, नहीं, मगर को, डाकू हाँ, डाकू वेरी डाकू गुड। हम्म। फिर एक डाकू ये लड़के के पास आया। उसने पूछा, तेरे पास कुछ है? उसने कहा, मेरे पास 40 अशरफिया है। वेरी तो गुड। फिर? उसने उस डाकू ने लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। और? फिर सरदार ने पूछा, तेरे पास कुछ है? तो उसने बोला कि मेरे पास 40 अशरफिया है। तो डाकू ने वो किया कि तू तू झूठ नहीं बोला। तो ये क्यों? उसने झूठ? कहा कि मैं झूठ नहीं बोला तू। उसने हम्म। तो उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने झूठ बोलने मना किया है, और हमेशा? सच बोलना चाहिए। फिर डाकू का सरदार कुछ बोलता है, क्या बोलता है? हाँ, यह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। वो तो आपने बोल दिया। हाँ, और लड़के ने, यह देखो लड़के ने चित्र, हाँ, अपने उसको क्या बोलते हैं? क्या केसरी बोलते आयरन हैं? उसको सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? अशरफिया। अशरफिया। वेरी गुड। फिर? उसने अशरफिया निकाली और गुंडे को बताई। तो फिर क्या फिर बोले आप? क्या बताना है हमें? कौन सा शब्द का उपयोग करना है? डाकू। हाँ, डाकू फिर को। फिर डाक फिर डाकू चौंक गए कि ये लड़का कि यह लड़का माँ यह के लड़का कहने पर माँ के कहने पर चलता है। संकट के समय में भी सच संकट के बोलता समय है। में सच बोलता है। और खुदा हमें क्या बताता है? ऐसा खुदा हमें क्या कहता है? हमें हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए।
वेरी गुड। और फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम्म? फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर सरदार ने कहा कि अब सब लोग का लूटा हुआ माल उसको वापस दे दो और इसको छोड़ दो। उसका नाम वेरी गुड। अब्दुल कादिर है। वेरी गुड। बहुत अच्छा। बहुत हाँ, अच्छी बहुत तरह से अच्छा आपको लगता है। वर्णन किया। और कोई इस चित्र के द्वारा पूरे पाठ का वर्णन करना चाहेगा? इस कुछ सुना ही नहीं। आप क्या बोले? हम्म? मिस नहीं बोले। पढ़ेंगे। चित्र के द्वारा और कोई विद्यार्थी इस पाठ का वर्णन करना चाहेगा, यानी हाँ कि मिस। बताना चाहेगा बेटा? हाँ बोलिए बेटा आप। हाँ मिस, 77 रोल नंबर। हाँ बोलिए बेटा। एक एक मिस, मिस तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिखाई देती। स्क्रीन तो प्रेजेंट ही है बेटा। लो। हाँ मिस, आई आई आई। एक बड़ा ओके। काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में बहुत सब रास्ते में बहुत सब वो लुटेरे लूट मार करने लगे। फिर एक छोटा सा 9 बरस का एक छोटा सा 9 बरस का बालक था। उसने वो भी खड़ा होकर देखने लगा। और वो पहर और बाद में उसकी भी बारी आई। वो बाद में एक डाकू पूछता है उसके पास जाके, उसको यूं कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। हाँ, तो फिर वो अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे पास 40 असर किया है। हाँ, तो फिर वो सदरी फाड़ के देता है। हाँ, डाकू कहता है कि तुमने सच क्यों बोला। डाकू बोलता है या डाकू का सरदार बोलता है? डाकू का सरदार डाकू का सरदार बोलता है कि तुमने सच क्यों बोला। हाँ, तो फिर अब्दुल कादिर कहता है कि मेरी माँ ने मेरे को मुझे सच मुझे बोल कहा था। हाँ, मुझे कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हाँ, तो फिर वो सब डाकू डाकू क्या ने भी सोचता है? डाकू ने भी एक निर्णय ले लिया कि हम भी ये हम सब लुटेला माल सबको वापिस कर देंगे और हम भी धंधा करेंगे। डाकू के सरदार ने क्या सोचा कि डाकू के सरदार ने सोचा कि हम भी ये सब लूटा वो तो माल सही बात है सबको आपकी, वो सही बात है। मगर जब अब्दुल कादिर की माँ ने उसे सच बोलने के लिए कहा और अब्दुल कादिर ने संकट के समय में भी सच बोला, तो हम सबको तो अल्लाह कहता है कि हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलना चाहिए। और फिर भी अल्लाह के कहने पर भी हम उसकी बात नहीं मानते और हम यह लूटमार करते हैं, लोगों को मारते हैं। तो इस प्रकार उसके हृदय में क्या हुआ? पछतावा हुआ। और फिर वह डाकू सरदार है, अपने डाकू साथियों से कहता है कि हमने इस काफिले में जो जो व्यक्तियों का सामान लूटा है, वह लूटा हुआ सामान उसे वापस कर दो। आज से हम लूटमार नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर, नेक रास्ते पर अपना जीवन जो है वह व्यतीत करेंगे, यानी कि जिएंगे। नेक रास्ते पर हम चलेंगे। बराबर, ऐसा डाकुए के सरदार ने कहा था ना। फिर
वह सारा सामान जो है वह डाकुओं के साथी जो थे वह सब लोगों को वापस कर देते हैं और यह जो छोटा बालक है उसने इस बड़े बड़े डाकुओं के हृदय में परिवर्तन कर दिया और किस प्रकार उन्हें सही मार्ग पर लाया। तो यह छोटा बालक बड़ा होकर महान संत बना और इस छोटे बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। और बड़ा होकर वह महान संत बना। संत यानी कि फकीर। और बगदाद में आज भी इसकी समाधि है और बहुत सारे लोग उसकी समाधि के पास सलामी करने और दुआ करने आते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें बताया गया है कि किसी भी संकट या मुसीबत के समय में भी हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए। पूरा पाठ आपकी समझ में आ गया बॉयज? हाँ मिस। अच्छी तरह से? हाँ मिस, अच्छी तरह से। अब इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा? हाँ। सच में? हाँ। तो चलो मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? ये जो सब लोग जा रहे थे इकट्ठे तो उसे हम क्या कहेंगे? शुरू शुरू में ही आपने बताया। काफिला। वेरी गुड, काफिला। फिर सोने के जो सिक्के हैं उसे हम क्या कहेंगे? अशरफिया। 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 वेरी गुड। फिर सच बोलने वाले बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। वेरी गुड, अब्दुल कादिर। फिर जो लूटना और मारना करते करते थे डाकू डाकू। लोग डाकू। डाकू। डाकू डाकू। लोग करते थे उसे हम क्या कहेंगे? डाकू। नहीं, लूटना और मारना इसे हम क्या कहेंगे? लुटारे। 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 लूट लूट मार क्या लूटमार। कहेंगे? लूट लूटमार। मार। बराबर। फिर देखिए मैं एक दिखा मैं रही वाक्य बोल रही हूँ। तेरे पास भी कुछ है? यह वाक्य कौन बोलता है थी। और यह क्या वाक्य समझाता है? डाकू बोलता है और लड़के हाँ, और किससे कहता है? काला काला किससे कहता बालक है? को, अब्दुल कादिर को। ये कोई औकात है। बड़ा होकर अब्दुल कादिर क्या बना? 63 नंबर। हाँ मिस। बड़ा होकर अब्दुल कादिर क्या बना? मिस वकील। अब्दुल कादिर क्या बना? अभी पाठ में तो हमने जाना। वकील नो आगे। वह क्या बना? एक महान व्यक्ति। व्यक्ति। एक महान। महान व्यक्ति बना। अच्छी तरह से देखिए, महान संत बना। क्या बना? महान संत। अभी अभी आपने बताया फिर भी भूल गए। चलो, काफिला 74 नंबर। 74 नंबर। काफिला कहाँ जा रहा था? बगदाद की ओर। वेरी गुड। फिर लड़के के पास कितनी अशर्फिया थी? 40 अशरफिया। वेरी गुड। डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया? लूट मार। लूटा।
लूटमार करना छोड़ दिया और वेरी मेहनत से गुड। कमाने लगे। अब वेरी गुड। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ पर है? बगदाद। बगदाद। सरस। बगदाद। लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? जेब में। में रखी थी? नहीं जेब में, किन जेब में में। रखी थी? सदरी। सदरी। वेरी सदरी। गुड। सदरी में। सदरी में रखी थी। फिर बालक चुपचाप क्या देख रहा था? लूटमार। लूटमार। लूटमार देखता था लूटमार। बालक। वेरी गुड। फिर उसके बाद डाकू लड़के को किसके पास ले जाता? सरदार पास। सरदार के पास। मुन्ने के सरदार, डाकू के सरदारों डाकुओं के पास। डाकुओं के सरदार के सरदार पास। के पास। डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की? हम कभी लूटमार हम नहीं कभी भी करेंगे और लूटमार नहीं मेहनत से करेंगे। कमाएंगे। वेरी गुड। हम कभी लूटमार नहीं नहीं करेंगे करेंगे। और नेक और सही रास्ते में पर चलेंगे। चलेंगे। अब डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? अब्दुल कादिर यह ने सब ऐसा लड़का। लड़का यह लड़का। लड़के की सच्चाई। लड़का की सच्चाई। लड़के की सच्चाई। लड़का तो एक एक माँ के लड़का माँ के कहने पर चलता है, वो उसकी सच्चाई। नहीं, गलत जवाब है। चलो कोई मिस सही जवाब देगा? हाँ आवड़े છે। हाँ तो बोलो। ओके મારા બેને કેટલા 63 ચૂપ बोलो। લેશે 2 મિનિટ। चलो बस। આ મિસ છે ને एक ઈ एक એમ एक एक કીધું साथ मत बोलो बेटा, एक હા साथ मत મિસ बोलो। ये दोनों को कौन है? मिस 63 नंबर बोलिए हाँ बेटा। मिस। हाँ मिस उसकी जो लड़का था उसने माँ ने कहा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो जो उसने बात बताई डाकू को कि मेरी माँ ने कहा है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उस डाकू को परिवर्तन हुआ कि मेरी माँ ने मुझे छोटा था मुझे कहा था कि झूठ मत बोलना चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। मैं अभी क्यों कर रहा हूँ? ये बालक छोटा है, कहाँ से उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसकी माँ ने कहा। देखो यहाँ पर डाकू की माँ ने नहीं कहा था उससे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो डाकू है वह गलत रास्ते पर ही नहीं चलता। अल्लाह और ईश्वर ने हमें सच्चाई के नेक रास्ते पर चलना सिखाया। और मेरा प्रश्न जो है वह बराबर समझिए। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? डाकू सरदार ने ऐसा क्या देखा कि उसे आश्चर्य हुआ? सच्चाई सच्चाई। छोकरे छोकरे में सच्चाई थी। वह तूने लड़के की झूठ क्यों नहीं सच्चाई बोला? फिर नहीं, और कुछ भी दिखाया था। लड़के ने क्या दिखाया था? सोचिए जरा सोचिए। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि डाकू सरदार ने जब इस छोटे के बालक के पास सोने की 40 अशर्फियां देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। अब देखो अब्दुल कादिर है, उसके बारे में बड़े प्रश्न में यानी कि 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछा जाए कि चलो तो अब्दुल कादिर की जगह आप होते, बराबर, तो आप क्या करते? इस प्रकार कोई डाकू हमें मिल वही जाते, करते हम हैं काफिले जो के। अब्दुल कादिर ने किया। अब्दुल कादिर ने क्या किया? अब्दुल कादिर ने क्या किया? मैं सच बोला कि मेरे पास 40,000 रुपया है। वेरी गुड। यानी कि हम भी सच बोलते, बराबर ने। हाँ। और फिर यदि डाकू कुछ कहता है तो उसे कुछ समझाना है, उसे कुछ हाँ मिस समझाएंगे उसने आप। हम्म, तो आप उसे क्या समझाएंगे? यदि डाकू है, हम तो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, बराबर।
मगर जो डाकू लूटमार कर रहे हैं उसे आपको कुछ बताना है, तो आप क्या बताएंगे? कुछ कहना है तो क्या कहेंगे आप? पाछळ टुवाल करणे का देख आणि मग पाछळ टुवाल करणे का फटाफट हम्म, क्या कहेंगे 77 नंबर? कि हम छोटे होकर भी अपनी माँ के कहने पर सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, तो आप तो बड़े हो और आपको तो हमें सीख देनी चाहिए, यानी कि अल्लाह और ईश्वर के बताए गए मार्ग पर आपको चलना चाहिए। तो इस हाँ मिस। प्रकार हम उसे समझाएंगे और सही रास्ते पर चलना सिखाएंगे, बराबर। हाँ मिस। चलो ओके, अब अपनी फेयरबुक निकालिए, अपनी फेयरबुक निकालिए। मैं फिर सबने अपनी फेयरबुक निकाल ली बेटा? अपना स्पीकर बंद करो बेटा। फेयरबुक निकाल ली बेटा सभी ने? चलो प्रश्न एक, स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दीजिए बॉयस, स्पीकर बंद करो बेटा, स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा, किसका स्पीकर शुरू है? देख चलो प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए, विकल्प एक करके लिखिए। काफिले पर, सलमा मिस स्पीकर किसका शुरू है बेटा? बंद कर दीजिए। सलमा मिस, सलमा मिस, आपण स्पीकर चालू विकल्प एक लिखिए, काफिले पर डाकू टूट पड़े और काफिले पर डाकू टूट पड़े और क्या करने लगे? लूटमार लूटमार। लूटमार वेरी गुड। तो लिखिए लूटमार करने लगे, लूटमार करने लगे। पहला विकल्प लिख लिया सभी ने? नानी स्पीकर सभी को बंद रखना है, हाँ। स्पीकर सभी को बंद रखना है।
दूसरा विकल्प, तूने इन, मिस दोनों ठोके ना। हाँ बेटा, तूने इन अशरफियों का पता, अशरफियों का पता जवाब में क्या आएगा? जवाब में क्या आएगा, किसी को पता है बेटा? हम्म, मिस क्यों बताया? बॉयज, हाँ मिस। जवाब में क्या आएगा? मिस तुमने इन ई तुम, पश्चिमियों का जवाब पता में क्यों यहाँ बताया? पर क्या आएगा, आपको पता है? क्यों बताया? वेरी गुड, चलो लिखिए, हमें क्यों बता दिया, हमें क्यों बता दिया। लिख लिया? मिस 2 मिनट। लिख लिया। ओके, उसके बाद का विकल्प लिखिए, यह छोटा बच्चा, यह छोटा बच्चा अच्छा। उसमें जवाब क्या आएगा? संकट मुसीबत में भी झूठ नहीं बोलता। नहीं बोला, नहीं बोलता, बराबर। नहीं बोला, तो सच्चा बोला। लिखिए जवाब, ऐसे संकट में भी, ऐसे संकट में भी झूठ, झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला। स्पीकर बंद रखो बेटा, स्पीकर किसका शुरू है? विकल्प 4, विकल्प 4, बड़ा होकर, बड़ा होकर अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर क्या बना? महान मिस आदमी। होगा अब्दुल कादिर। मिस वो बना परिश्रम। नहीं, वह बड़ा होकर क्या बना बेटा? एक महान आदमी। महान आदमी, उसका कुछ नाम था, क्या था? मिस महान महान आदमी सन। तो बस, महान सन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जवाब में लिखिए, महान संत हुआ, महान संत हुआ। लिख लिया बेटा सभी ने? ना मिस 2 मिनट रुको।
हाँ ओके। मिस। अब लिख लिया? हाँ मिस लिख लिया। ओके। लिख लिया। इसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न 2। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हेलो हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। हेलो मिस, इसकी डिटेल लिख लिया तो चलेगा ना? क्या? इसकी डिटेल लिखना तो चलेगा? विकल्प है वह हमें नीचे लिखना है, मगर खाली जगह है वह उसके साथ साथ नीचे अंडरलाइन करके लिखना है। ठीक है? हाँ मिस। ओके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह। बराबर? बराबर। पहली खाली जगह है रास्ते में। रास्ते में खाली जगह पर, खाली जगह पर डाकू टूट पड़े। डाकू टूट पड़े। कहाँ पर डाकू टूट पड़े? किसके ऊपर? मिस काफिले पर। वेरी गुड। यहाँ मैं खाली जगह नीचे लिख रही हूँ ताकि मुझे पहले आपको पूछनी थी इसलिए, मगर आपको लाइन में ही लिखनी है और खाली जगह के नीचे अंडरलाइन डार्क लाइन करनी है ताकि आपको पता चले कि यह खाली जगह का शब्द है। बराबर? तो खाली जगह में लिखिए काफिले। खाली जगह में लिखिए काफिले। दूसरी खाली जगह है लड़के ने। लड़के ने अपनी अपनी खाली जगह, खाली जगह फाड़ डाली। मिस खाली सर्दी। जगह। मिस वो सर्दी। क्या? सदरी। सर्दी नहीं। मिस वेरी सदरी गुड, सदरी सदरी। सदरी। वेरी गुड, सदरी। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस ये मेरी स्किन पर काला काला आ जाते हैं और फिर लेफ्ट हो जाता हूँ। तो शायद स्क्रीन में प्रॉब्लम होगी बेटा। ब्राइटनेस कर दीजिए थोड़ा, तो स्क्रीन अच्छी तरह से दिखेगी आपको। फिर खाली जगह तीसरी। हम लोग, हम लोग बड़े होकर भी, बड़े होकर भी ईश्वर के बताए, ईश्वर के बताए खाली जगह, खाली जगह रास्ते पर, रास्ते पर नहीं चलते, नहीं चलते। मिस झूठ के रास्ते पर नहीं। नहीं, उसे एक शब्द दिया गया है, वह कौन सा शब्द है? सही सही। सच्चा। सही सच्चा तो ठीक है, पर उस पाठ में कौन सा शब्द है सच्चे के लिए?
सच्चे के लिए कुछ शब्द है, वह कौन सा शब्द है? हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए? सच्चाई। अच्छाई अच्छाई सच्चाई सच्चाई अच्छाई। अच्छाई मिस अच्छाई। उसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? उसका मुहावरा मैंने सच्चाई कहा था कि यह मुहावरे में पूछा जा सकता है। सच्चाई। अभी अभी भी और शब्द बाकी है। कौन सा शब्द न के ऊपर आता है? न के ऊपर मैंने मिस न से नफरत बताया। नफरत 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 वो तो नफरत नहीं, नफरत के रास्ते पर नहीं चल, वो नफरत जवाब नहीं। नफरत नफरत। नहीं, वो भी नहीं आएगा। दो दो ही अक्षर है उसमें। हम बड़े नेक। होकर, हाँ, नेक। नेक। वेरी नेक। गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? मिस नेक 88 ने रास्ते बताया। पर। ओके, वेरी गुड। हाँ बेटा, हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। नेक शब्द लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करना, ठीक है? चौथा, सच बोलने वाले, सच बोलने वाले बालक का नाम, सच सच बोलने वाले बालक का नाम खाली जगह था। ये तो सबको मिस पता अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल है। कादिर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, यह तो सबको पता ही है। तो जवाब में लिखिए अब्दुल कादिर। अब ना देखिए अब्दुल कादिर। ओके, हाँ मिस लखाई। सभी खाली जगह लिख ली बेटा? मिस हाँ लिखिए। मिस लिख ली। ओके, ओके। उसके बाद प्रश्न 3 की सूचना लिखिए। प्रश्न 3 की सूचना लिखिए। जोड़े मिलाइए। मिस क्या? सही जोड़े मिलाइए। प्रश्न 3, प्रश्न 3, लिख सही लिया। जोड़े मिलाइए। बराबर लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर मैं रुक जाती हूँ और आपने एक जो तीन कुछ जोड़ी भी बना। लिखा है, आपने जो हाँ कुछ भी लिखा है हाँ उसके बारे में, यानी कि प्रश्न 1 हाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए। हाँ बराबर? और प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह दोनों प्रश्न आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। साथ ही आपको यह हमारे पाठ में जो अब्दुल कादिर है ना, उसके हाँ हाँ। विषय में कुछ मिस्टर तो ढूंढ પછી कर लाना કેડીએફ है। ફાઇલ નથી મોકલી ને? नहीं, अब्दुल कादिर के विषय में आपको 10 या 15 वाक्य में उसका परिचय ढूंढ कर लाना है, ठीक है? ओके, मैं सबको पूछूंगी किस किस ने कितना कितना लिखा हुआ है, और मैं हो सकता